हमने 12 तारीख तक का टाइम दिया उनको। उन्हें कहा था कि हमको टाइम चाहिए इसमें 1 हफ्ते का। देश का गुंडा गृह राज्य मंत्री बनेगा जिन पे कई हत्या के मुकदमे दर्ज हो। 4 FIR हैं, इसमें 1 मर्डर का केस है। अभी कितने लोग दहशत में कार्रवाई होगी। बहुत लोग आज भी दहशत में हैं। इनके खिलाफ बोलने का कोई नहीं। 12 तारीख को हम फैसला लेंगे। सरकार को टाइम है 12 तारीख तक, गिरफ्तारी और इस्तीफा। नेता जा रहे तो बैरिकेडिंग सीखने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। 1000 करोड़ रुपया इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जारी कर दिया है। जिसको लूटना है लूट लो सरकार से। टीवी अखबार पुलिस ने देखा, पुलिस बताएगी नहीं। पुलिस के लोगों ने कहा कि पहले हम बचे उनसे, अधिकारियों ने खुद कहा कि पहले हम बचे और उसके बाद में फिर पब्लिक पे उछड़ी। एक तो सरकार है वो समस्या से समाधान नहीं करते, वे समाधान अगर हो रहा है तो वे उल्टे चलेंगे। इस देश में ऐसा पहले कभी नहीं होता था। 9 लोगों की मौत हो जाती है लखीमपुर में, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है। क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और क्या सचमुच किसान आंदोलन जो है उसे सरकार सकते में है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सीधे सीधे इन्वॉल्व होते हैं? और वो वीडियो सामने आ गया है जिसमें साफ दिख रहा है कि जानबूझकर किसानों को कुचला गया है। मेरे साथ राकेश टिकैत जी हैं। वो इसी जगह थे जिस दिन ये घटना हुई थी। जैसे उनको पता चला वो सबसे पहले लखीमपुर खीरी पहुँचे। समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या। 600 किसानों की अब तक डेथ हो चुकी है। अब तो किसानों को कुचल भी दिया गया। क्या ये देश समझ रहा है क्या होगा आगे? और राकेश टिकैत एक खतरा बता रहे थे लगातार कि कलम पर पहरा है, और उससे बड़ी बात वो कह रहे थे कि हम एक तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। क्या ये सब चीज सच होने वाला है या कोई रास्ता भी निकलेगा? सब कुछ खुद सुनेंगे राकेश टिकैत जी की जुबानी। आप उस दिन यहीं थे और सबसे पहले लखीमपुर पहुंचे। आप तो अब पत्रकार भी हो गए। मैं आपका लाइव देखता हूं, वीडियो देखता हूं, जिस तरह से आप सिलसिलेवार तरीके से कहते हैं, पूरी बात बताते हैं। सबसे ज़्यादा आपको फेसबुक पर देखा जा रहा है। बताइए सर, जैसे ही आप लखीमपुर पहुंचे क्या देखा और कैसे पता चला था, कैसे आपको पूरी जानकारी हुई थी? वो उनसे 3 बजे के आसपास बात हुई उस दिन, और 3 और 4 बजे के बीच की ये घटना होगी। फिर दोबारा वहाँ से फ़ोन आए तो ये घटना के फ़ोन आए कि ऐसे ऐसे घटना हुई। तो हमने यहाँ से 4:30 बजे तुरंत हम फिर यहाँ से निकले 5 बजे हमसे, और पुलिस प्रशासन हमको यहीं इसी स्थान पे रोकने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ के अधिकारियों से एक बार मिल लो। आधा घंटा लगा। फिर यहाँ से लगा कर पूरे रास्ते उनका पूरा प्रेशर ये रहा कि बातचीत करें। हम फ़ोन पे ही बात उनसे करते रहे। हमने कहा कि हम जाकर आगे रुकेंगे पीलीभीत, पूरनपुर में हम रुक रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ तक हमारा रास्ता क्लियर सा हुआ। फिर हम धीरे धीरे आगे पढ़ते हम गए, लेकिन हर जगह बैरिकेडिंग। 100 के आसपास हमारी गाड़ियाँ थी वहाँ तक। आपके पास 100 गाड़ियों का काफिला था। लोग बीच में जुटते जा रहे थे। लोग जुटते जा रहे थे, बैरिकेडिंग था, और उनको था कि पूरनपुर उसके आसपास हम रुकेंगे। तो वहाँ तक प्रशासन ने कहा कि कल आप देखना, कल जाना। मैं कहा कल जाएंगे। और उसके बाद में बैरिकेडिंग पूरे, तो उनसे पूरा होते हुए हम सुबह ही 12 घंटे हमको जाने में लगे उनसे। तो पूरा रास्ते में ये होते गए हैं। वहाँ कितने बजे पहुँचे आप? दिन वहाँ सुबह ही, दिन नहीं, सुबह के टाइम। फिर वहाँ 5 बजे हम पहुँच गए थे, 4:30 बजे।
मतलब 4:30 बजे चले, 4:30 बजे पहुंच गए, 12 घंटे लगे हमको। तो उसके बाद बातचीत उन लोगों की शुरू हो चुकी थी रात को ही, प्रशासनिक अधिकारियों की और वहाँ के स्थानीय लोगों की कुछ मीटिंगें हुई थी वहाँ पे। आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको लोगों ने क्या बताया, क्या जो आरोपी हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे, जिनको बारे में गाड़ी जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के नाम पर है, ये पब्लिक डोमेन में है, वो छुपा नहीं सकते हैं। लोग कह रहे हैं जो चश्मदीद हैं, जो बाइटें आ रही कि उसमें जो पत्रकार मरा उसके भाई ने भी कहा है कि वो गाड़ी में थे। आपको लोगों ने क्या बताया इसको लेकर? वो बता के गाड़ी में थे वे, उन्होंने गोलियां चलाई। जिस लड़के ने उनको पकड़ा, वे 2 लड़के इकट्ठे थे और जैसे ही वह गाड़ी हल्की हुई, उसने उसकी गोली भरने की वो करी तो उसने सीधे रिवॉल्वर काट के गोली मारी। लेकिन जो चश्मदीदों ने आपको बताया, ने बता आशीष मिश्रा ने, आशीष मिश्रा ने, वो गोली उसके नहीं लगी होगी। वो जैसे ही काटा होगा, आदमी डर जाता है, फिर छोड़ दिया और वो गिर गया नीचे। तो जो गोली का वहम था कि गोली लगी है, तो पिस्टल काटा, उसने फायर करा तो इतनी देर में वो नीचे बैठ गया होगा, गिर गया और दूसरी गाड़ी ने फिर उसको रोंदा। लेकिन जो पत्रकार की मौत हुई है उसको गोली लगी हुई है? नहीं, गोली उसका भी नहीं है। वो देखे हमने करी, वो नीचे गिर के गाड़ी के बोल्ट लगे उसके भी। अच्छा, हाँ, गोली किसी का नहीं आई, तो गोली चली। कितने किसानों की मौत हुई है? किसानों की 5 किसानों की मौत वहाँ पे हुई और 9 टोटल मौत हुई है? 8 मौत हुई है। 3 लोग कौन? 3 लोग कोई और थे वे जो गाड़ी में होंगे, वो पब्लिक कर उनका कुछ हुआ, फिर वो गाड़ी पलटी, 3 उसमें हुई है। आपने दोबारा पोस्टमार्टम भी कुछ लोगों का करवाया है? ये सारे पोस्टमार्टम की जानकारी? एक आदमी का। वो क्या शक था? उसको था कि जिसने बताया कि गोली मैंने चलती हुई देखी और गोली आई नहीं, और उसके यहाँ पे चोट थी ये साइड से ये, और यहाँ पे तो ये था कि गोली यहाँ से लगी और वो यहाँ निकली। लेकिन फिर जब दोबारा भी डॉक्टर की वो हुई तो उनके परिवार वाले संतुष्ट थे कि डॉक्टरी ठीक हुई है। ठीक है साहब, जो वीडियो अब सामने आ गया है, अभी बहुत हजारों वीडियो आएंगे अभी। अच्छा, जब इंटरनेट शुरू हो जाएगा बहुत वीडियो आएंगे अभी इस घटना के। क्या लोगों को अंदेशा था कि लोग कैमरा तैयार कर बनाते रहते हैं ना, अपने आप बनाते रहते हैं बच्चे। ठीक है साहब, एक सवाल है कि जो रात के लगभग 9 बजे वो इंटरव्यू देते हैं एएनआई को, आशीष मिश्रा, वो उस समय जो कपड़ा पहने हुए हैं वो कपड़ा मैच करता है जिस समय वो कार जो निकल रही है, थार जो निकल रही है, उसमें जो ड्राइविंग कर रहा है वो शख्स सफ़ेद इसी तरह का कुर्ता पहने हुए हैं। और आशीष मिश्रा जो इंटरव्यू देते हैं एएनआई को, वो ठीक उसी सेम ड्रेस है। और उसके बाद रात के 3 बजे एक और वो इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कपड़ा बदल लेते हैं। वो तो सब लोगों ने देखा है, पुलिस ने देखा, पुलिस बताएगी नहीं। पुलिस के लोगों ने कहा कि पहले हम बचे, उनसे अधिकारियों ने खुद कहा कि पहले हम बचे और उसके बाद में फिर पब्लिक पे उछड़ी। एक तो चश्मदीद भी है जो उनके साथ ही था, वो पिछली वाली गाड़ी में था, वो भी कह रहा है कि हाँ भाई साहब उसमें बैठे हुए थे। नहीं था, वो उसमें मौजूद था, उसने गोलियां चलाई हैं। मैं क्षेत्र के लोग जानते हैं उसको। कैसे देखते हैं आप? 8 लोग की मौत होती है, 6 दिन का समय निकल जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ता है कि किसकी गिरफ्तारी हुई बताइए, उसके बाद आज 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है। क्या लिपापोती की कोशिश है? ये तो नहीं हमको पता, तो सरकार के लोग बताएंगे। हमने 12 तारीख तक का टाइम दिया उनको, उन्हें कहा था कि हमको टाइम चाहिए इसमें 1 हफ्ते का। 12 तारीख को जो रस्म पगड़ी, जो भोग वो होता है, जो हवन वगैरह होता है, वो 12 तारीख में है। 12 तारीख में लोग इकट्ठे होंगे, अगला डिसीजन वहाँ पर लेंगे। 12 तारीख तक उनके पास में टाइम है। 120B का मुलजिम देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका नाम उसमें है, वो सस्पेंड हो, मुलजिम है वो भी, और जो उनका लड़का है वो भी मुलजिम है, अरेस्टिंग होने की सबकी।
एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं माफिया हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं एमपी से, तो हो गया। और एक वीडियो आ रही है जिसमें वो थंब दिखाए। तो क्या आप लोग को अंदेशा था वहाँ के किसानों को कि कुछ वहाँ बहुत दहशत में है एक किस्म से। वहाँ जो एक छत्र राज होता है किसी उसका, आप अफ्रीका में जैसे एक किस्म से राजा वहाँ पे हो, वो वहाँ पे हिसाब है। लोगों को 10% पे ब्याज पे पैसे देते हैं, उन पे पैसे नहीं 10% महीना का, महीना का। मतलब हो गया 120% का ब्याज हुआ। हाँ, सालाना ब्याज काउंट होता है बैंक में, होता है। तो 10% मतलब 100 रुपए का 110 रुपया ब्याज है महीने का। अगर 1 लाख रुपए उन्होंने दे दिए, हाँ, तो हर महीने 10,000 रुपए, हर महीने या साल का? हर महीने 10,000 रुपए, मतलब आपको पूरे साल में 1,20,000 रुपए देना है। 1,20,000 रुपए देना है। 120% का ब्याज हुआ ये। हाँ, और उसके बाद में उन लोगों से वो नहीं पड़ता, तो उनके उगाही करने वाले लोग हैं गुंडे, वे उसके घर पर जाते हैं, वहाँ पर उनको धमकाते हैं, कहते हैं कि वहाँ आपको बुलाया है, वहाँ पे वे जाएंगे, या तो पैसे देगा या उसकी ज़मीन लिखी जाएगी। तो 350 एकड़ ज़मीन उसने इस तरह से 350 एकड़ ज़मीन की है। ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, इसके पास 350 एकड़ जमीन है। ज़मीन है, उसको कोड हो रहा है हाथों पे, उसको कोई हाथ नहीं मिलाता ऐसे। तो कहता है कि ये जिनकी मैंने ज़मीन ली, ये मेरे कर्म हैं, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और आप बता रहे थे कुछ ये जो वहाँ के क्षेत्र के लोग बताते हैं कि ये पहले चंदन की लकड़ी अपने आप काट कर चोरी करता था, खैर की लकड़ी चोरी करता था, नेपाल में अवैध रूप से काम करता था डीजल का, काली मिर्च, और वे इधर से जाती है वहाँ पे मसाला, उसका अवैध व्यापार इसका था, इलीगल तरीके से। वो हत्या में भी आरोपी हैं, लोअर कोर्ट से बरी हैं और हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अक्टूबर में ही फैसला। वहाँ पे बहुत लोग आज भी दहशत में हैं, इनके खिलाफ बोलने का कोई नहीं। जिन लोगों को वहाँ से घर बार छोड़ना होगा या पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो लोग गवाही नहीं देंगे। बहुत दहशत में पूरा जो क्षेत्र है, वो 50-100 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो पूरा दहशत में क्षेत्र है। 50 से 100 किलोमीटर का दहशत है पूरा। एक किस्म आप से भी किसी आप पर भी दबाव डालने की कोशिश की गई, जिस तरह से यूपी के बड़े अधिकारी आपके नहीं, कोई दबाव नहीं था उनका। लेकिन एक खबर चली कि एसकेएम संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चा और ये जो घटना हुई है उसमें आप मीडिएटर थे, सरकार और सीधे मीडिएटर थोड़ा थे हम, तो मीडिएटर तो वहाँ 10,000 लोग थे वहाँ पे मौके पे मौजूद, सभी मीडिएटर थे। वो तो एक बातचीत तो होगी ना भाई। क्या बातचीत हुई थी कि आप मुआवजा दीजिए, आंदोलन खत्म करें? नहीं, ऐसा नहीं। ये था कि भाई बातचीत तो आप करोगे, अधिकारी वहाँ पे है, मौके पे डेड बॉडियाँ रखी है, उनका परिवार है, बारिश हो रही है वहाँ पे, तो आप किसी चीज़ को आप बातचीत से तो करोगे ना। तो जैसे ही हम गए तो उनके अधिकारियों की रात को भी उनकी बात हुई आपस में किसान की। हम गए तो अधिकारी भी आ गए, उन्होंने बता के बताओ जी क्या क्या है, तो 6-7 डिमांड किसानों ने रखी। उसमें ये था कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, आशीष मिश्रा और उसके अजय मिश्रा उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, इसको मंत्री पद से हटा जाए, ये पहली डिमांड थी। उनका मुआवजा, इसकी न्यायिक जांच, घायलों को 10-10 लाख रुपया, ये जो सारी डिमांड होती थी ये सब उसमें थी। डेडलाइन भी थी कोई? नहीं, कि इतने टाइम बिंग के बीच किया जाए, मतलब टाइम का तो नहीं, करो ये तो तुरंत का मामला है। उसमें सब चीज़ उन्होंने, पैसे पे बातचीत हुई, पैसे से ये हुआ कि इतना नहीं दे सकते, फिर लोगों से फिर बातचीत आपस में फिर हुई, तो उन्होंने कहा कि जो फिर आप बता दो वो हम कर देंगे। तो 50 लाख की फिर बात उनसे हुई, तो उन्होंने 45 लाख रुपया करे। अच्छा, उसमें भी बार्गेनिंग की उन लोगों ने कि 5 लाख रुपया कम लीजिए? नहीं, उसका कोई उनका टेक्निकल कहते कि कोई वो है, 40 लाख रुपया वो सरकार से दिलवाएंगे, 5 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड से उससे दिलवाएंगे, तो 5 लाख रुपए की वो वहाँ का लोकल वो करेगा व्यवस्था, और 40 सरकार करेगी। ठीक है साहब, क्या लग रहा है आपको? लखनऊ से बड़ा ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं, बहुत करीबी अधिकारी हैं योगी जी के, वो आए थे। मुख्यमंत्री की तरफ से कोई पहल हुई कि राकेश टिकैत जी से बात की जाए, क्योंकि ये सबसे विभत्स? हमें नहीं पता उनका,
अभी भी मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है आप लोगों से? नहीं, हम नहीं करते। जो अधिकारी वहां पर आए, उत्तर प्रदेश का अलग ट्रेंड है यहाँ का। अधिकारी ही यहाँ पे पूर्ण रूप से बातचीत करते हैं सब। मुख्यमंत्री वहाँ आ नहीं सकते, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते। जो भी हम बताते हैं हम LIU को बताते हैं कि ये हैं। LIU अपने आप कन्फर्म करती है उनको सबको। वहाँ पर अधिकारी मौजूद थे। पहली बातचीत DM SSP से हुई, दूसरे वाली कमिश्नर और IG से हुई, और तीसरे वाली फाइनल मीटिंग ADG से, इनसे हुई। जब घोषणा हो रही थी तो ये हुई। कैसे देख रहे हैं पूरा विपक्ष किसानों के सिंपथाइज कर रहा था, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का कोई ट्वीट तक नहीं आया। क्या इतनी नफरत हो गई है आप लोगों से? नफरत है उनको, या कुछ और है? सत्ता, उनको लग रहा है कि आप लोग सत्ता, उनको उनकी सत्ता छीनने की कोशिश कर? नहीं, हमारा सत्ता का हम छीन रहे हैं। तो इतनी दुश्मनी तो राजनीतिक दल भी नहीं रखते हैं। हाँ, ना रखते नहीं। हम समस्या से समाधान की तरफ जाते हैं, हम संघर्ष से समाधान की तरफ जाते हैं। वे समाधान से संघर्ष की तरफ पाना चाहती हैं पॉलिटिकल पार्टियां। जो सरकार है वो समस्या से समाधान नहीं करते। वे समाधान अगर हो रहा है तो वे उल्टे चलेंगे। अभी उम्मीद है आप लोग को, आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी भी आप लोग को उम्मीद है कि पुलिस का सरकार आए? क्यों नहीं होगा? अमित शाह से मुलाकात हुई है अजय मिश्रा की, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं? तो उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना। पूरा देश का गुंडा गृह राज्य मंत्री बनेगा, जिन पे कई कई हत्या के मुकदमे दर्ज हो। 4 FIR हैं, इसमें 1 मर्डर का केस है। अभी कितने लोग दहशत में कार्रवाई होगी? हजारों लोग होंगे कि जो FIR करवा सकते हैं। अभी भी ऐसे टेरर हैं, ये वहीं जाकर पता चला। अच्छा, आपको किस तरह से लोग टेरर में हैं, ये वहीं जाकर पता चला कि ऐसा भी अभी भारत में कुछ क्षेत्र हैं कि जिसमें सरकार नाम की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो कुंडा भी है, प्रतापगढ़ जैसे जिला भी है। नहीं, प्रतापगढ़ का भी वो नहीं होगा जितना वहाँ है, वहाँ ज़्यादा। लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी। आगे क्या आप लोग की आगे क्या क्या रोड में, क्योंकि 8 लोग की मौत, हत्या का दोषी है सबका, 8 लोगों की हत्या का दोषी है। 12 तारीख को हम फैसला लेंगे। सरकार को टाइम है 12 तारीख तक, गिरफ्तारी और इस्तीफा। 8 अक्टूबर 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर। अगर 12 अक्टूबर को दोनों लोग की गिरफ्तारी नहीं होती है, 12 तारीख तक नहीं होती गिरफ्तारी, और उनको सस्पेंड नहीं मानते करते, मंत्री पद नहीं जाता, तो ये जांच को उनको सबको प्रभावित करेगा, इसको हटना पड़ेगा। फिर क्या आप लोग फिर से लखीमपुर खीरी जुटेंगे या कोई? लखीमपुर खीरी जाएंगे, 12 तारीख को नहीं लोग जाने देंगे। वहाँ पे बगैर बारिश के सरकारी बाढ़ आएगी, अभी उससे लोगों को रोकने का काम करा जाएगा। अलर्ट करेंगे कि यहाँ पे बाढ़ आ गई और यहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। हो सकता है कि बीच के कुछ पुल है उनको बाधित करवा दिया जाए। सरकारी बाढ़ बगैर बारिश के 12 तारीख तक आएगी। मतलब लखीमपुर खीरी को काट दिया जाएगा देश के हिस्से? काट दिया जाएगा उसको। ये आपको अंदेशा है? हाँ, ये उसमें अलर्ट आ रहा है, उसमें डलवा दिया होगा ना, क्योंकि वहाँ पे वो बंद है नेट। लेकिन यहाँ पे देखा कि उसमें अलर्ट आ रहा है कि बाढ़ यहाँ पे आ सकती है, तो 12 तारीख तक सरकारी बाढ़ वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है साहब, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से पूरा तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की, वहाँ जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया, आप लगातार कह रहे थे कि विपक्ष की खामोशी की वजह से ये सरकार इस तरह के फैसले ले रही है,
अब लग रहा है कि लोग किसानों ने जो शुरुआत की है, अब पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी समझने लगे हैं और वो भी अब सरकार से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। भाई नहीं आएंगे सड़कों पे तो कुर्ते तय करके बक्से में रख लेना, आने वाली पीढ़ियां देखेगी उनको कि इस तरह के कुर्ते हमारे माँ बाप पहनते थे। कैसे देखते हैं जिस तरह से रोका गया नेताओं को? कुछ लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने ही कहा था कि किसी को आने न दिया जाए। अच्छा, हमारी अगर इतनी बात सुनते तो हम ये फैसला ना करवा लेंगे। नेता जा रहे तो बैरिकेटिंग सीखने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। बैरिकेटिंग तोड़ के ही जाना पड़ेगा, गाड़ी में छुप कर नहीं, या तो आइडेंटिटी छुपा के बिल्कुल वो कर जब चले जाओ। लेकिन वहाँ पे बहुत पंजाब के लोग, हमारे जत्थेबंदी के लोग, बहुत लोग वहाँ पर गए हैं। अब उनका क्या हो रहा होगा कि भाई पॉलिटिकल को ये तो चुन कर रोक, क्या होगा, क्या सिस्टम रहा होगा हमारी नॉलेज में। कैसे देख रहे हैं आप राकेश जी? आप उस परिवार से हैं जहां आंदोलन किसानों को लेकर तो लंबे लंबे बड़े टिकैत साहब ने आंदोलन किया है, आप भी सिस्टम को देख रहे हैं, ये जो सरकार यूपी में चल रही, जो पुलिसिया व्यवस्था है, उसको कैसे देख रहे हैं? पूरे देश का माहौल ठीक नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। सिर्फ कागजों पर रहेगा और दिखाने को कि इंटरनेशनल स्तर पर दिखाने को कुछ और रहेगा और अंदर कुछ और रहेगा। पूरा सिस्टम क्लैप्स हो चुका है, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। लोग तो सिंपथाइज कर रहे हैं आप लोग को। उस दिन भी मैं देख रहा था ट्विटर ट्रेंड कर रहा था, जबकि इंटरनेट डाउन कर दिया गया, फिर वीडियो आया पहला, फिर अब दूसरा वीडियो आया। एक पत्रकार की बाद में कहा गया कि आप किसानों ने ही बीजेपी समर्थकों को मारा है, ये इस तरह की धारणा बनाई गई पहले दिन, दूसरे दिन धारणा, फिर अब वीडियो जब आ गया तो धारणा टूटी। मीडिया की पूरी भूमिका को कैसे देख रहे हैं? अब भी आपको लगता है कि एक वक्त आएगा जब मीडिया आपके साथ खड़ी होगी? इनको सरकार को लूटना हो लूट लो भाई, मीडिया के लोग, जितना विज्ञापन अब चाहिए अब मिल जाएगा। 1000 करोड़ रुपया इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जारी कर दिया है। जिसको लूटना है लूट लो सरकार से, टीवी अखबार के लिए जिसको भी लूटना है। 1000 करोड़ रुपए सिस्टम पे खर्च करने के लिए आ रहा है। अब क्या आंदोलन को कैसे ख़त्म करा जाएगा? हजारों करोड़ रुपया खर्च होगा, बड़े बड़े विज्ञापन छपेंगे। कहाँ से आ रहा है भाई फंड विज्ञापन छपने के? इसके सब मीडिया जिस तरह से बोल रहा है। रुद्रपुर में गए, सिर्फ उसका बोर्ड लगा हुआ वहाँ पे कि यहाँ पे सरकारी धान की खरीद, 1 किलो धान नहीं खरीदता। मंडी में 5 बोरी धान की नहीं पड़ी और 1200 से 1300 रुपये क्विंटल में धान की खरीद मिलों पर हो रही है। धान कुछ माना अधिकारी ना कुछ, क्योंकि 400 से 500 रुपया, 1000 रुपये क्विंटल तक सस्ता खरीद हो रही है फसलों की। स्कैम की कोई बैठक हुई है अभी हाल दिनों में? कोई फैसला हुआ है? लोग कई तरह टीवी अखबार ये खबर चला रहे थे कि टीवी अखबार के इम्पोर्टेंस को नकार नहीं सकते, हर घर में वो हैं। वहाँ खबर ये प्रोजेक्ट की जा रही कि राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं संयुक्त किसान मोर्चा में। नहीं, ये हमने बता दें कि बहुत फंड इसके लिए दिया जाएगा प्रचार करने के लिए। पूरा संयुक्त मोर्चा एक दूसरे के हाथ में कड़ी से कड़ी दबा कर बट्टा हुआ है। हमारा एक आदमी भी कहीं होगा, फ़ोन पे बात होती है, कोई भी फैसला लेते हैं तो हम आपस में बूझ कर लेते हैं। वहाँ पे भी बातचीत हमारी चलती रही कंटिन्यू, लगातार सब लोगों के संपर्क में, लोग संपर्क में रहे। और हालात डेड बॉडी को ज़्यादा टाइम रोक नहीं सकते थे। और जो लोग ये कहते हैं कि डेड बॉडी को रोका जाता, बहुत प्रेस के साथी नहीं, वो तो पार्थिव शरीर को सम्मान तो होना चाहिए। तो ठीक है साहब, लंबा हो गया, लेकिन एक दो और सवाल है जो कि बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है आपको कि लंबा वक्त है, कोई पॉलिटिकल रास्ता ही है, चुनाव के समय तक आते आते ही कुछ फैसला हो पाएगा, सरकार शायद दबाव में? हमें ये तो सरकार ही बताएगी।
अब लोगों से अब लोगों का जिस तरह से आप लोग को समर्थन मिल रहा है सोशल मीडिया पर, उससे अब लगता है हौसला बढ़ा है कि लोग आपके साथ। नहीं, जनता तो साथ में, जनता कहाँ गई? ये जनता की तो लड़ाई है, जनता को खड़ा होना पड़ेगा पूर्ण रूप से। जनता तो दुखी है, बेरोजगारी भयंकर तरीके से, नौकरियां जा रही है, रोजगार नहीं है। बच्चों से स्कूल में गए, बच्चों से बातचीत हुई, बच्चों के टीचर बदल गए, स्कूल का रंग बदल गया, कपड़े ड्रेस के कपड़े छोटे हो गए, आपस में शिकल बदल गई। 2 साल से पढ़ाई नहीं, कोई किसी से मिल नहीं रहा। देश में पढ़े लिखे बेरोजगार की भर्ती करवाई जा रही। ये सस्ते रेट में लेबर का काम करें, अनपढ़ रहें, देश को कमज़ोर करा जा रहा है। एक बड़ी साजिश चल रही है। फायदा किसको होगा इससे? सरकारों को, पार्टियों को। विपक्ष की तरफ से किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की, संपर्क करने की कोशिश की? मैं तो ज़्यादा फ़ोन रखता ही नहीं। अब लोग फ़ोन पर 24 घंटे, इनका IT सेल पूरा लगा रखा, हमारे नंबर उस पर डाल रखे, गाली देते हैं। आपको फ़ोन पर गाली देते हैं? हाँ, पूरा परमानेंट। आप देश भर में जैसे रैलियां कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, जारी रखेंगे? हमारा तो जारी रहेगा पूरे देश भर में। मतलब बिना अपनी मांग पूरी हुए आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? हम कहाँ जाएंगे? जब तक ये कानून वापसी नहीं होते, MSP पे गारंटी और बहुत जो हमारे सवाल है वे आज भी हमारे हैं। ये नए सवाल बीच में खड़े होते रहेंगे, इस पर संघर्ष हमारा जारी रहेगा। राकेश टिकैत जी थे, सबसे पहले लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। सोचिए कि इस देश में ही ये संभव है, और अब की जो सरकार चल रही है कि 9-8 लोगों की हत्या हो जाए और 6 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े। क्या लगता है आप लोगों को, क्या हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं या हम किसी अनडेमोक्रेटिक तरीके से चल रही सरकारों में हैं? सुप्रीम कोर्ट पर भी लोगों की नज़र है कि वहाँ से किस तरह के फैसले आते हैं, क्योंकि कई सारे मामलों में, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो कई और मामले हैं, राफेल हो, उसमें देखा गया कि सरकार अंतिम हथियार के तौर पे सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करती है और वहाँ से इस तरह के फैसले आते हैं। आम लोग जो हैं वो किसानों के समर्थन में हैं। एक पार्टी विशेष के जो कार्यकर्ता हैं उनको लगता है कि किसान का जो आंदोलन है वो ठीक नहीं है। मेरी कोशिश थी कि सबसे बड़ी गवाही राकेश टिकैत का आपके सामने मैंने पेश किया जो लखीमपुर में हुआ। आप लोग अपनी बात प्रतिक्रिया दीजिए, बताइए कि क्या आपको इस पूरी बातचीत से क्या नज़र आया। क्या राकेश टिकैत की बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? किसान आंदोलन को लेकर आप लोग की क्या राय है? क्या सरकार को बात मान लेनी चाहिए या संघर्ष जिस तरह से लंबा होता जा रहा है इसमें और लोगों की जाने जाएगी? लेकिन ये देश के लिए बहुत दुखद है कि इस देश का नागरिक सड़कों पर बैठा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।